जो आज पढ़ी अभी दोपहर में माधवी ने लिखी कविता बड़े ऊंचे दर्जे की थी। मेरे विचार में जो रूमी की सूफ़ी कविताएं होती है अथवा खलील जिब्रान का जो अनुभव है उसी दर्जे की लगी, इसलिए उस पर आज ध्यान किया हमने। इसके साथ 11वें अध्याय में जहाँ विश्व रूप दर्शन चल रहा था उधर चलते हैं। बस ये इस वर्ष का शायद अंतिम है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक इन्वेंटरी, ध्यान दे साल है ना, वर्ष में क्या कमाई हुई क्या गमाई हुई, सांस आई गई उस पर। तो थैंक यू माधवी फॉर लेंडिंग अस the piece of very poetic, very creative, supreme, final, ultimate truth. ये विश्व रूप दर्शन जो चल रहा है इससे मिलता जुलता है ये ज्ञान। And when we started this chapter, 11th chapter, मोहिनी और कान्हा भी है, इसलिए I might indulge more in English. This setting of this chapter हमने कहा था कि ये systems view है ना, द कॉस्मिक व्यू। मतलब खाली ऐसा नहीं है कि ये इधर वायु दिख रहा है, इधर ये दिख रहा है, यम दिख रहा है, इधर टुकड़ा इधर दिख रहा है, इधर टुकड़ा इधर। वास्तव में एक दिख रहा है। यू कैन ओपन योर आइज अपर्णा इफ यू वांट और एनीवन एल्स। सो वास्तव में सिंगल दिख रहा है ना। अभी अलग अलग तो अभी दिख रहे हैं अपने को, विश्व रूप जहाँ भी देखते हैं उसमें क्या बड़ी बात है। उसको इधर ब्रह्मा दिखा, इधर विष्णु दिखा, इधर शिव दिखा, ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्तम ऋषिंश सर्वान अनुरागांश दिव्यान। इसमें जो श्लोक आता है कि वो मैं ब्रह्मा को देख रहा, विष्णु को देख रहा हूँ, शिव को देख रहा हूँ, तेरे में ऋषियों को, मुनियों को, सिद्धों को अलग अलग दिख रहे। तो विशेष इतनी बात नहीं है। विशेष बात यह कि एक दिख रहा है, सब एक में, सब में एक दिख रहा है ना। एंड दैट इज़ द ट्रूथ, दैट इज़ द फाइनल ट्रूथ, दैट इज़ द सुप्रीम ट्रूथ। और सबसे बड़ी बात, दैट इज़ द सिंपल ट्रूथ। ट्रूथ इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ट्रूथ इज़ नॉट कि तो अरे इतना सब 10 दिन ये कहना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लटकना पड़ेगा, पुंगी बजानी पड़ेगी, सब पढ़ना पड़ेगा उसके बाद। ट्रूथ इज़ वेरी सिंपल, वी एक्सेप्ट इट, है ना। सत्य के तो यही सौंदर्य होता है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ है, सत्य को सुंदर कहाँ है शिव जी के वर्णन में। क्यों? इट्स सो ब्यूटीफुल बिकॉज इट्स सो सिंपल ट्रूथ। अगर कोई सत्य कहता है, हम लोग जब जानते हैं कि सत्य तो अनायास निकल जाता है। सत्य को कोई क्वालिफाई नहीं करना पड़ता है ना, झूठ को क्वालिफाई करना पड़ता है। इसलिए तो सत्य ये है, अद्वैत वेदांत का है अथवा भगवद गीता के से, देयर इज ओनली वन। एंड सो लेकिन बिकॉज वी आर लिमिटेड, हमारी कटोरी में इतना ही आता है, इसलिए हम पूरे समुद्र को एक नहीं समझ सकते। हमारी आंखों से इतना ही दिखता है, फिर इधर देखते, फिर इधर दिखते, फिर इधर देखते, वो होराइजन तक ही दिखता है, लेकिन होराइजन के आगे भी वही समुद्र है। हम लहरों में फंसे हैं। We're stuck in just view of the waves. Oh, this is a long wave, this is a big wave, this is a short wave. But if you can look beyond the waves, underneath the waves, in addition to the waves, if you can look at the water jumping up and down in every single wave, and if we can go even beyond that, waves are not. Waves is just the skin of the ocean. ये छिलटा है खाली, है ना। समुद्र के नीचे कितना पानी है, वेव जो दिखाई नहीं देता वो सारा का सारा एक है। जैसे अथवा सपने में जैसे हम कहते कि है ना, टुकड़े टुकड़े नहीं होते, जितू भाई के टुकड़े नहीं हो जाते। ये अच्छा वाला सपना पात्र है, या अच्छा वाला ड्रीम, ये बुरा वाला ड्रीम कर रहा है, ये ऐसा कैसा मैं अखंड होता हूँ अंदर में। जब सपना चलते रहता है तब भी उसके पहले भी मैं बता अखंड था सोते हुए। तो जैसे यहाँ 3 स्टेट्स की बात आई थी, सुषुप्त, डीप स्लीप, आई वाज वन, व्हाइल ड्रीमिंग द 10 and the 100 and the 1000 characters, I was also one, even though it appeared as many. और जब जागृत हो गया, उठ गया, किसी ने उठा दिया, कोई शेरवर्णी टांग काट रहा है, उठ जा, ठंडा पानी फेंक के, then also I was one. है ना। So it depends on my view and how I expand my vision, how I connect it. And so this is a cosmic vision. The 11th chapter is glorified because it leaves us with like the vision of it. So यहाँ पर जो अभी जो नेक्स्ट श्लोक करेंगे, जहाँ पर रुके थे हम उसके वहाँ से आगे से चल पड़ते हैं। वायुर्यमोऽग्नि वरुण शशांक प्रजापतिश्च
प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तो इसका कॉन्टेक्स्ट आपको याद होगा। आफ्टर सीइंग द डिफरेंट पार्ट्स इन द सेम वन कृष्ण इन फ्रंट ऑफ हिम, ये प्रार्थना रूप में अभी जो गाना है इसलिए काँप रहा है। कृतांजलि भाषण, ओ माय गॉड, यू ग्रांटेड मी व्हाट आई विश्ड फॉर एंड आई डोंट थिंक आई कैन हैंडल इट। डर लग रहा है कि इसमें सब दिख रहा है ना। तो उस प्रार्थना रूप में वन ऑफ द श्लोक दैट इज सेइंग वायुर यम अग्नि वरुण शशांक प्रजापति प्रपिता, प्रपिता मतलब ब्रह्मा महर्ष, वो कह रहा बस नमो नमस्ते सहस्त्र कृत्वा। Now we will unpack this and even if we just do this one श्लोक today, एक बहुत हो जाएगा, क्योंकि मेन बात श्लोक कितने हैं उसकी नहीं है, मेन बात संस्कृत आता है या नहीं आता है, नहीं मेन बात पाठ है कि नहीं, पाठांतर याद। मैं कहता ना, आई डू नॉट हैव द गीता रिसाइटेड फुल्ली ना, कितने मुश्किल लगा। आई नेवर फेल्ट, आई स्टार्टेड ऑन दैट पाथ एंड देन आई रियलाइज दैट दिस इजंट सपोज्ड टू बी, दिस इजंट मेंट फॉर कंटेस्ट। ये कैसे कि वो कैसे, ये अपने आप जिसकी कृपा से आता है वो आता है, अलग बात है, लेकिन मैंने अपने प्रयास नहीं किया इसलिए उसमें ज़्यादा समय न गया। अभी कितना समय रहा है ना। मेन बात है कि इसको मैसेज को पकड़े, पते की जो बात है वो। तो ये वायु यमो अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिश्च प्रपितामहश्च, तो कह रहा बस ये 7-8 देख ले, समझ गया। नमो नमोस्ते, प्रणाम करता हूँ। सहस्त्र कृत्वा, इफ आई लुक अराउंड आई कैन सी 1,000 of those and I see 1,000 of your forms. सहस्त्र इज 1000 ना, सहस्त्र नाम, सहस्त्र वो जो भी होता है। सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते, पुनः मतलब पुनः फिर से, भूयो अपि करता हो नमस्कार प्रणाम, नमो नमस्ते बार बार करता हो। फिर इसके बाद कहते हैं अर्जुन ऊपर प्रणाम करता हो, नीचे प्रणाम करता हो, इधर लेफ्ट को प्रणाम करता हो, राइट को प्रणाम करता हो, बौखला सा सामने करता हूँ, पीछे करता हूँ, पता सुलझ नहीं रहा कहाँ किधर, क्योंकि सब और वो दिख रहा है। इज़ एबल टू कनेक्ट द डॉट। एक बार मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जिस कान्हा के नाम से दिया था वो कान्हा इधर ही बटा भी, अभी ये क्रिसमस के टाइम ही कहता पिछले बार, और कहा था कि ये तो अभी लगाएगा, शायद इस समय तो नहीं लगाएगा इस बार। वो लाइटिंग लगाते हैं हम लोग घर पे, है ना, इलेक्ट्रिक की माला, कोई लोग पूरे घर को लगा देते हैं, और फिर वो जो स्विच ऑन करते हैं, अंधेरे में वो घर दिखता नहीं है, अंधेरे में घर छिपा हुआ है, लेकिन कोई एक लाइट का ऑन कर दे तो थोड़ा सा उसका छत दिखने लग जाए, आउटलाइन। दूसरा करे तो वो पोर्च भी दिखने लग जाए, तीसरा करे तो वो दिस इज द साइड फेंस, चौथा करे तो वो भी दिस इज द बैक यार्ड। और अगर एक मास्टर स्विच हो जो एकदम करे तो पूरा लाइट अप हो जाए, द होल हाउस बिकम्स विजिबल। वाह, आई थॉट देयर वाज नथिंग हियर, नाउ आई सी द होल थिंग। ऐसे ही हम लोग एक बल्ब को देख रहे हैं, ये गुरु में भगवान है, ये संत में भगवान है, ये शास्त्र में भगवान है, ये मूर्ति में भगवान है। उसने उसके सामने पूरा ऑन कर दिया तो सब और भगवान ही भगवान दिखाए। इसको अभी किधर प्रणाम करे, इसको करूँ या उसको करूँ या उसको करूँ, सामने करूँ कि पीछे करूँ, प्रणाम ही प्रणाम, सहस्त्र कृत्वा। ऐसी उसकी स्थिति हो गई। तो द कनेक्ट, स्पीकिंग ऑफ द कनेक्टिविटी, वायु हवा है ना, वायु दूत कहते हैं हनुमान जी को। वायु दोष होता है, पेट में होता है, वायु तो सुना होगा है ना। तो यम इज द किंग ऑफ डेथ, ऑब्वियसली, जो खत्म कर दे। वायु यम अग्नि उष्णता देते, तेज देते, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वरुण इज जल देवता, जो वर्षा कराता है ना, पानी बरसाता है। वायु यमोग्नि वरुण। शशांक चंद्रमा, शशा मतलब खरगोश, अंक मतलब प्रिंट, शशा का अंक जिस पर है, खरगोश रैबिट जिस पर दिखता है, संस्कृत में कहते हैं उसको जो कहते हैं वो चंद्रमा है ना। शशांक नामों में संधि विग्रह करता है। शशांक प्रजापति मतलब ब्रह्मा, प्रजा मतलब जो जनन हुआ, जो भी जन में है, जन्मवाचक। और प्र मतलब प्रोजेक्टेड है, सब और फैले हुए है, जैसे इस ग्रह पर है। उनका जो पति है मतलब हस्बैंड नहीं, जो उनको गिरने से बचाए, रोके। पति का मतलब पतियाँ सुन, जिस पति अगर कहलाते तो गिरने ना दे, खाली शरीर से नहीं, मॉरली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली उसको गिरने ना दे। उसके पहले अपने को पहले खुद को उठाना पड़ेगा, तभी हम शिव पुराण में शिव जी कहते हैं स्वयं तरतुम न जानाति परम तारयति किम। शिव जी पार्वती जी कहते हैं जो पत्थर की नौका में बैठे हैं तो वो दूसरों को कैसे तारेंगे, पहले खुद को तैरना सीखना पड़ेगा। इसलिए पहले पति बनना है
So we have to be emotionally stable, intellectually stable, spiritually there, psychologically, all of that. Then we can deserve to be called the husband. Because our role is to make sure that we uphold that we take for whom we take the responsibility for. तो प्रजापति ब्रह्मा को क्योंकि वो प्रजा को गिनने न दे, इसलिए है ना, हम सबों को प्रजापतिश्च प्रपितामह च, और उसके भी जो पिता, ओके, प्रजापति तो दक्ष प्रजापति, हर युग के जो होते हैं उनके पिता, तो ब्रह्मा जी जो है. तो तो दिस इजंट जस्ट सिंबॉलिक कि ये वायु देवता है, वरुण देवता है, because this is the cosmic vision. So what I would like to take up today, and then we can wrap up right after this look if you'd like, is this take water cycle for example, है ना, high school chemistry, high school जो भी geology में पढ़े कि पानी कैसे समुद्र से, let's pick up the source of all water is the ocean, है ना. तो वो उस पर पानी तो इधर हिमालय पे बरसात कैसे होती है, वो पानी बाष्पीभूत होता है ना, वाटर साइकिल इवेपोरेट होता है. वो कैसे होता है, अच्छा वो बाष्पीभूत होता है, फिर उधर जाता है, ड्राई ज़मीन पे जाता है, कहीं पर वो किधर चला जाता है बादल के रूप में, और फिर नीचे गिरता है. पर नीचे गिरता है उधर नहीं होता, धंसता है ज़मीन में, धंसता नहीं तो बहता है, और जाके फिर से उधर ही जाके मिलता है जहाँ से आया था. इसको बोलते हैं वाटर साइकिल. कुआं हो, तालाब हो, नदियाँ हो, समुंदर हो, लेकिन ये होता कैसे है, इसके लिए हीट साइकिल की ज़रूरत होती है. यहाँ अग्नि जो कहा, वरुण देवता अपने आप से कुछ नहीं कर पाया, उधर का उधर बैठा रहा है, जल पानी जो है, क्योंकि ये ऊपर उठता कैसे है, बाष्पीभूत जो होता है समुद्र से ऊपर कैसे उठता है, ये जो अग्नि ने उसको हीट किया, सूर्य जब तपता है उस पर, तो सूर्य की शक्ति से इवेपोरेट होता है. मतलब हल्का हो जाता है. पानी जड़ है ना, बर्फ़ तो उससे भी जड़ है लेकिन पानी ही है, और बाष्पीभूत उससे और हल्का हो जाता है. अच्छा, हल्का जो भी होता है वो ऊपर की ओर होता है, इसलिए हमें हल्का होना चाहिए, इसलिए हमें मेंटल बैगेज छोड़ देना चाहिए, साइकोलॉजिकल जो भी हम जिसको भी लेकर के चल रही है ऐसा वैसा. ऊपर अगर जाना है, उद भाव अगर होना है, तो इसको इधर छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, ये छूट जाएगा, उसके बाद ये जीवात्मा ऊपर पहुंच पाएगी. ऐसे ही जल ऊपर तभी जा सके, वो अपने जड़त्व को, जड़पना को, सॉलिड अपने मैटरपने को छोड़ दे, दैट आई मैटर. जब वो जल कहे आई डोंट मैटर, जब जैसे आज कविता में पढ़ा, और जब वजन छोड़ने की तैयारी हो तब वो ऊपर उठने की तैयारी हो, तो वो हीट तेज तत्व जो है ऊपर है सूर्य, क्योंकि उसने कुछ पकड़ के नहीं रखा है ना, और जल इधर ही बैठा है, इससे बहता है सहारे से. When the water in the water cycle is ready to give up and willing to let go, then it can heat up and is made capable of rising above. अच्छा, ऊपर उठ के उधर ही रहे तो उससे भी क्या हो, उसको वाटर साइकिल भी आ गई, हीट साइकिल भी आ गई, लेकिन सो व्हाट, the water vapor is just floating right above the water, so what, वो पानी गिरेगा तो उस पर ही गिरेगा, तो उससे किसका क्या भला होगा, है ना. Then comes the wind cycle, वायु लाइक वो क्या धक्के दे, क्योंकि जो गर्म हो जाए तो हिलचाल हो जाए उसमें. तो जल ने सोर्स दिया, उसको तेज ने ऊपर उठाया, वायु ने उसको धक्का दिया. ये तीनों एक दूसरे देखो कैसे जुड़े हैं. हम लोग खाली वाटर साइकिल दीज साइकिल्स आर ऑल कनेक्टेड. और वो फिर किधर गया, उसके बाद फिर वही जब तेज ठंडा हुआ तो वो नीचे गिर गया पानी वाल के, ना. जब ठंडी हो जाती है अथवा तो बादल एक दूसरे पर टकराते क्योंकि हवा ने उसको धकेला, और जब नीचे गिर गया तो धरती तत्व, पृथ्वी तत्व ने उसको आधार दिया, या तो उसको नीचे जाने के लिए जगह कर दी, या तो उसको बहने के लिए आधार दिया स्लोप से, और फिर से जाके मिला. सो जैसे यहाँ पर उल्लेख है कि इसलिए मैं किसको प्रणाम करूँ, मैं वायु को प्रणाम करूँ या जल को करूँ या सूर्य को करूँ, ये तो सभी यू आर कनेक्टेड, दिस इज अ सिंगल सिस्टम. So these are subsystems, the water system and the heat system, the heat transfer, the thermodynamics, or the wind system. These are subsystems. There is a mega, macro, single, one system. ऐसे ही each of us, हमारे जो भी shenanigans चल रहे हैं मन में, ऐसा इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ये हो जाए वो हो जाए, ये मन के सब subsystem चल रहे हैं. But there is a universal mind, and these are all sub-minds. The universal mind belongs to the system of which we are a part. Essentially, it is not complete without these parts,
एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट पार्ट, इसलिए वी आर अलायंट। जिसे शरण कहा भगवान ने 18वें अध्याय में, शरणम व्रज, सुन बेहू तू, यू आर अ पार्ट ऑफ मी, सो व्हाई डोंट यू जस्ट एक्सेप्ट इट। जैसे सर्व माम एक शरणम व्रज जो कहा था, तो इसलिए यहाँ पर ये अर्जुन को जो कनेक्टेड दिखला, खाली अगेन इट इज नॉट जस्ट दैट फिजिकली मटेरियली टू क्रिएट, द इंट्यूजन इज अब्सॉर्बिंग इनसाइड। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको ध्यान, इन बातों में ध्यान करना चाहिए थोड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ ये गीतायों का एक ही फार्मूला, थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान। थोड़ी अगर पढ़े, बस एक श्लोक भी पढ़े, 2 श्लोक पढ़े और उस पर अगर सोचे डिटेल में, तो ये सारा ज्ञान मेरा नहीं है, ये सोच के नहीं आया था मैं। ये सारा जितना इधर है उतना का उतना उधर है, और उधर है उधर है उधर है। ये भी बात मेरी नहीं है। 10वें अध्याय में, इसके पहले ही अध्याय में हमने सुन चुके हैं, भगवान ने खुद ने कहा है कि ज्ञान दीपेन भास्वता, मैंने ये अंदर में दिया लगा के रखा है, लगे इधर उधर ध्यान दिया, तो उधर ध्यान को दिया तो, है ना, अटेंशन अगर दिया तो। सो जो अंग्रेजी में ए लगाते हैं तो एंटी नॉन हो जाता है ना, टिपिकल ए टिपिकल, टेंशन अटेंशन। अगर अटेंशन न दिया तो टेंशन ही है जीवन में, उस ए को अगर निकाल दिया तो। So if you want to get rid of it, I think the only thing we have to pay is attention. And Einstein claimed that there is no problems that's not solvable if I pay enough attention to the question. He said, no, it's clear. So this is, hence I call this an empowering. It leaves us empowered. It gives us the power. It does not keep us dependent. घुटने टेक के दया की भीख, कोई कुत्ते के सामने हड्डी डाल दे, हमें टुकड़ा दे दे, कोई सिर पर हाथ रख दे, चमत्कार कर दे, बाबा किसी जन्म में आ जाए तब होगा, वो तो ठीक है। लेकिन इधर नगदी रोकड़ मान, इसमें कैश इज किंग, यहाँ पे हो सकता है अपने, वी कैन ओन इट। In fact, we're supposed to own it. In fact, it is already ours. We have to claim it, not even own it. You have to show up to win. A lottery ticket jackpot वाला जेब में डाल के रखा है भगवान ने. You gotta go there and say, this is it. This is mine. Now bring the moolah out there. इसलिए feel empowered, please, because the power has been given to us. We are part of it, है ना. इसलिए वाक्य पर वायुर यमोग्नि वरुण शशांक प्रजापतिश्च प्रपितामहश्च, यहाँ पर यम भी आया और प्रजापति भी आया. जिसने जन्म दिया वो भी आया और जिसने ले गया मरने के बाद वो भी आया. तो जो भी शुरू होता है ऐसे में रस्सी पकड़े, इफ आई हैव अ रोप दैट आई एम कैरिंग एंड वो जो अपने स्प्रिंकलर की पाइप लगाते हैं वो फिर अभी विंटराइज किया तो बंद करके रख दिया सब, तो उसका एक फ्रंट एंड है लेकिन उसको उससे कनेक्टेड ही उसका आखिरी एंड भी है ना. सो व्हेन आई कैरी अ रोप विथ मी, उसके जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को अगर पकड़ा है तो उसके साथ ही साथ खींचा आ गया उसका एंडिंग पॉइंट भी. It's not possible to separate the end from the start. There is no start without an end. In fact, those two are not different. In fact, they are connected. In fact, it is only one. अगर start तो end है, end है इसका मतलब ही कभी कभी start था, है ना. इसलिए प्रजापति को भी जिससे जनन हुआ, जिससे जन्मा, और यम जिसने ख़त्म कर दिया. इसलिए ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा कोई नहीं है. इसने जन्म दिया इसकी पूजा करते हैं, वो उगते सूरज की पूजा करते, डूबते सूरज को नहीं करते. पण ना सूरज वैसा का वैसा है. सूरज ने नहीं पीठा में मुकारी, पृथ्वी ने पलटा दिया, हमने पलटा दिया. सूरज वैसा का वैसा, वो हर समय उगा हुआ है सूर्य, है ना. उगता सूरज डूबता सूरज नहीं, हर सूरज एवरी मोमेंट उगा हुआ सूरज है. ऐसे ही जीवात्मा, हम, तुम, आप, ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स सचेत है, चेतन है, मरते नहीं है हम. जो पहले दूसरे तीसरे अध्याय में कहा संभव नहीं है. सूर्य का डूबना जैसे संभव नहीं, सूर्य वास्तव में नहीं डूबता समुद्र में जाके कि यार ख़त्म हो गया कल आएगा तो आएगा, कृपा होगी तो भगवान, ऐसा नहीं होता. ऐसे हम डूबते नहीं कि मरते नहीं. इसकी ओर ध्यान देना है, बस इसको समझ लेना है. जैसे अभी बड़े हो गए तो समझ गए सूर्य डूबता उबता नहीं है. वो तो कहते हैं ऐसे, वो कोई वो सेंटा क्लॉज सचमुच में आके चिमनी से घुस करके देता नहीं है. वो सब मनोरंजक करता है, अच्छा लगता है, सेलिब्रेट करते हैं, वो सब ठीक है. वो ताली बजा के, जैसे कोई जन्मा तो ताली बजाए, मरे तो छाती ठोक के रोए, ये सब ठीक है ऊपर से. वास्तव में ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है. ये इधर से आया इधर ही रुक जाता है. जैसे उसकी कविता में था मादी के, इधर मैटर जो है मैटर इधर ही ड्रॉप हो जाएगा. मैटर डजंट मैटर एक्चुअली, है ना. इट्स नॉट द मैटर दैट मैटर्स. सो ये इसलिए देर आर मैनी वेज ऑफ एम्ब्रेसिंग द गीता. देर इज़ अ वेरी सुपरफिशियल वे कि पढ़ के रख दी, शोकेस में रख दिया तो इधर रख दी, उसको रोज गंद लगा दिया,
चंदन घोट घोट के आरती कर दी, बतासे लाई फोड़ दिया, सब कर दिया, अथवा तो उसको सिर पे रख दे, अथवा उसको पढ़ के या कंठस्थ किया, इसको अंदर डाल, इसको अपना बनाए। द की इज लाइक पर्सनलाइज इट, इट्स ऑलरेडी देयर योर्स, है ना। इससे उसके सामने प्रकट हो गया। तो मैं ये बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि जैसे अर्जुन के सामने प्रकट हुआ, ऐसे हमारे सामने भी होता है, हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आइदर आई हैव लॉस्ट माई माइंड completely, like, or I'm a total lunatic, crazy man. It's for you to decide, or I'm telling you the truth, you know? And it doesn't matter which of the three versions you accept. My truth is my truth, you know? It is possible to intuitively experience it अंदर में, है ना। इंट्यूजन जो होती है वो, और यहाँ इसको भी अंदर में ही दिखा था। शुरू में भगवान ने क्या, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगम ऐश्वरम, कहते थे चमड़े की आंखों से नहीं दिखेगा, स्किन से ये बंद हो जाते, इतना ही दिखता है, पेरिफेरल विजन जितना है उतना, उसमें भी 360 डिग्री नहीं दिखता, उसमें भी मल्टी डायमेंशनल नहीं दिखता, 3 के अलग चौथा डायमेंशन नहीं देख पाते। इस हमारे शास्त्रों में 64 कलाएँ बताइए, कलाओं का डायमेंशन, 64 डायमेंशंस टू द यूनिवर्स, इट्स अ मल्टीवर्स, इट्स बीन ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड देयर। सो दिस इज केपेबल ऑफ ओनली लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, जो वो 3 में जितना, उसमें भी इधर इतना लगा दिया घोड़े को, जैसे उसमें भी पर्दा आ जाता है, उसमें भी कुछ आ जाता है, धूल आ जाती है, ये वो जो होता है। तो कहता है इससे नहीं दिखेगा, लेट मी गिव यू द इनर विजन, दिव्य चक्षु, स्पिरिचुअल विजन, जो इधर ध्यान के समय होता है ना। ध्यान जिन्होंने किया अनुभव, कुछ शांत हो जाते, कुछ अंदर में लगता है ये अलग कुछ हो रहा है, ऐसे इसमें जो जिसे प्रज्ञा कहते हैं संस्कृत में, है ना, वो मतलब अंदर में प्रकर्ष से ज्ञान, मतलब ज्ञात हो गया अपने आप से, कि जो हम खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, नाचते हैं, उसका मज़ा नहीं होता, उसके बाद में जो अनुभव होता है अंदर में। अभी जो इतना भजन किया, इतना बजाया, whatever was being experienced inside was what triggering the joy within. The joy was within, and the experience was triggering. If it was possible that you could have the experience without the stimulus, है ना, ध्यान देना, वो जो अनुभव हो रहा था, अचानक किसी ने, सपोज द होस्ट डायल डाउन द वॉल्यूम, धीरे 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 बंद कर दिया, आवाज़ भी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा है, ताली भी नहीं बज रही है, कुछ नहीं हो रहा, न शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन अनुभव अगर वैसा का वैसा बना रहे, अभी तो एक्सटर्नल तो कुछ नहीं है, लेकिन अनुभव अंदर में हो रहा है, तो उसको, वो जो अनुभव, उसको प्रज्ञा कहते हैं, उसको इंट्यूजन कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना, कोई, I don't know why I felt it, I don't know how I know this, but inside it just appeared for me, उससे प्रज्ञा कहते हैं। और उपनिषदों में कहा ऋतम भरा प्रज्ञा, ये प्रज्ञा जो है, इंट्यूजन जो है, और रुत से, वास्तविक सत्य से भर जाती है, ओतप्रोत हो जाती है, starts to overflow. So that is the truth, and that is the glory of the human life. Now that's how God wakes up in us, awakens in us. जैसे मैंने वो गीता योग में जो भी है, व्हाट्सएप पे है, उन्होंने देखा होगा कि God, I mean, I'd encourage Mohini and Kanna to think about it, the geologist and the thinker, that God sleeps in minerals and rocks. पत्थरों में, वो घनीभूत में, चैतन्य जो घनीभूत हो गया है ना, चैतन्य ही है, लेकिन इतना गाढ़ा हो गया है कि वो हिलता डुलता, वाइब्रेट, थोड़ा जो भी एटॉमिक, लेकिन इतना चैतन्य तो है, इंटेलिजेंस तो है, ज्ञान तो है पत्थरों में, उसके बिना वो इस पकड़ नहीं रह सकता, वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, दे कुड नॉट होल्ड टुगेदर, पर वो उतना ही लिमिट हो गया है, घनीभूत हो गया, मतलब डेंस हो गया, पक्का हो गया। तो गॉड इज स्लीपिंग इन द मिनरल्स, गॉड इज एज इफ ड्रीमिंग इन द बटरफ्लाइज और द फ्लावर्स, कि वो इतना घनीभूत नहीं, लेकिन वो ब्लॉसम हुआ है, ब्लूम हुआ है, कलरफुल हुआ है, ब्रिंगिंग ए स्माइल और फ्लाइंग हियर एंड देयर, डजंट नो व्हाई एम आई ब्लूमिंग, व्हाई एम आई फ्लाइंग हियर एंड देयर, तितली के रूप में, फूल के रूप में, पर हो रहा है ना। तो थोड़ा सा और जैसे सचेत हुआ है, एंड गॉड इज हैज़ वोकन अप इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स। जब हम उठते हैं, जागृत होते हैं, तो हिलने डुलने लग जाते हैं, चलने बोलने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जागृत हुए नेसेसरी वी आर अवेक, but God wakes up, God awakens in humans. एक्चुअल जागृति मतलब उसके अपने स्वरूप की अनुभूति, मैं कौन हूँ। जो रमन महर्षि ने कहा था हु एम आई, पहले सोचो, जीवन भर साधना इसी को कहने का। अपने शिष्यों को आश्रम में जाते उधर तो
पांडिचेरी जिधर वो साउथ में, बस मेडिटेट ऑन हु एम आई, दैट्स द साधना पीरियड। तो वो आई एम दैट, मैं वो हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, है ना, तत् त्वम असि, ये जो भी, यू आर दैट, आई एम दैट, इफ आई एम ऑल्सो दैट, यू आर ऑल्सो दैट, यू मीनिंग यू, एवरीवन, then there is only that, neither I nor you. These are just concocted, these are just waveforms. उनको नाम ले दिया, ये लहर है, इसका रूप आकार को दे करके, it alone exists a single. ऐसे यहाँ पर ये जो विश्व रूप दर्शन यहाँ जो चल रहा है उसको दिखाई दे रहा है कि ओहो, these cycles and the systems, these subsystems are all like interplaying, they're all mixed in, they're like one supports the other, and this one supplements the other, and that one complements the other, and these all subsystems together create this macro system, जिसको उपनिषद में कहा यथा पिंडे, इधर जैसा है, इधर फाइनाइट पिंड मतलब, तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड is infinite, as is in the finite, so is in the infinite, as is in the micro, so is in the macro, because the micro is a part and parcel of the macro, है ना। इसलिए इसको लेकर के सोचिए कि कहाँ पछड़े में पड़े हैं, कितना टेंशन लेना है बाकी ज़िंदगी में, कितना ज़्यादा बहुत चिंता करनी है, कितना अपने आप को परेशान कर लेना है, कितना जलन, कितनी ग्लानि, कितनी ईर्ष्या, कितनी निंदा, कितना खुद को कोसना है। खुद कहाँ बुरे कहाँ हैं, अगर भगवान के अंश है, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान कहते हैं गीता में। दूसरी बार कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश, मैं ही हूँ आत्मा। राम जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, रामायण में। तो अगर राम 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 करके 1000 बार ताली बजा ली तो राम की एक बात को तो मानो, राम के मानते हो तो राम कहो ना कहो, राम तुम्हारा हो जाएगा। और उस राम ने कह दिया है कि यार मैं बैठा हूँ ना तेरे हृदय में, साथ में हूँ ना, चिंता करता है रावण भी आ जाए, राम को साथ में रखा है तो क्या टेंशन, क्या चिंता। अब ये नया एक साल ख़त्म हो रहा है, इसलिए याद दिला रहा हूँ। अब कोई इसको इधर ही छोड़ दे, आज तक जो हुआ वो राम को प्रगट कर दे, तो जा घट प्रगट होए बलिहारियों से जीव की। वैसे तो है ना, घट घट मेरा साइया खाली घट ना को, तिल्ली में तिल में सेसमी सीड में देयर इज अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, काना इन एवरी सीड ऑफ सेसमी, चकमक में आग, एवरी रॉक हैज अ फ्लेम इन इट, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग, है ना। तो वो जागृत होने का इधर इस रूप में मनुष्य देह में ही संभव है। उसको संभव हो गया कृपा से, क्योंकि उसने सरेंडर किया, हम्बल किया, अपने आप को अलाइन हो गया, कह दिया शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यत्व ग्रहण किया। दूसरे अध्याय में आता है वो श्लोक, अपने कोई गुरु को माना, अपने से बड़ा कोई है, समझ लिया कि नहीं मेरी इतनी अकल से नहीं समझेगा, कोई किसी बड़े की आवश्यकता है। वो जो कहते हैं वो मान लेंगे, वो राम 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 राम, वो खुद रट रहे तो हम भी रट लेंगे, उसको अंदर में उतारेंगे, है ना। तो इस प्रकार से अगर कहे तो अभी अंकल जी हो गया समय, 3 मिनट ऊपर हो गए, 3 मिनट ऊपर हो गए। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय श्री राम। Thank you. And Madhvi, again, thank you for lending that beautiful poem which triggered this entire thought system also. So I'll put this on WhatsApp also, and then I will invite you all to share your